नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज आखिर जो रिलायंस इंडस्ट्रीज में गिरावट देखने को मिली 5% से ज़्यादा की, तो उसके कारण को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि फ्राइडे की शाम को नतीजे आते हुए दिखाई दिए। नतीजों में कोई खास बुरी चीज़ें नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्या हो गया कि रिलायंस इंडस्ट्री आज गिरा। तो जी हाँ, आपके स्क्रीन पे उसका कारण सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टार लिंक नाम की जो कंपनी है, इसकी एंट्री होती दिखाई दे रही है मार्केट्स में, और इसका एक सेंटिमेंटल असर जो है रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक पे आज पड़ा है। अब आप पूछेंगे ये कैसे? तो दोस्तों, यहाँ पे आपको पता होगा कि स्टार लिंक किसकी कंपनी है, और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको इस व्यक्ति का नाम बता दूं। ये व्यक्ति है एलोन मस्क, स्पेस एक्स के सीईओ। और ये आदमी को किसी इंट्रोडक्शन की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले एक साल में पूरे मार्केट्स में, पूरी दुनिया में इस व्यक्ति ने अपना बहुत नाम कमाया है। अगर हम बात करें तो दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति बन चुके हैं पिछले महीने यहाँ पे, और इनकी जो टोटल संपत्ति है वो कहीं ना कहीं $209 बिलियन हो चुकी है जनवरी 2021 के आसपास। यानी कि लगभग सारे जो बिलियनियर्स थे पहले, उनकी संपत्ति के पार इनकी संपत्ति आ गई और नंबर 1 पे आ गए। क्योंकि टेस्ला के शेयर को आपको पता होगा, टेस्ला भी इन्हीं की कंपनी है, कार बनाती है बैटरी वाली। तो उसके कारण यहाँ पे अब जबरदस्त शेयर में भी उछाल देखने को मिला, और उसके बाद इस कंपनी की लगातार एक के बाद एक इनोवेशन प्रोडक्ट आने के कारण इसके शेयर्स में एक अनप्रिडिक्टेबल उछाल जो है देखने को मिला। और आज इनके शेयर की वैल्यू $800 से भी ऊपर कहीं ना कहीं चलती हुई दिखाई दे रही है। मोटा मोटी मैं शेयर की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे स्टार लिंक जो आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये करेगा क्या और रिलायंस को किस तरीके से इंपैक्ट डालेगा? तो आपको पता है, रिलायंस जियो का जो मेन बिजनेस है, इंटरनेट और टेलीकॉम सेक्टर में जब से जियो आया था तो पूरा डिसरप्शन कर दिया था हर जगह। लेकिन अब यहाँ पे स्टार लिंक जो है, उसकी एंट्री अगर होने वाली है, ऐसा माना जा रहा है, जो कि हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेगी सैटेलाइट के थ्रू। और यही सबसे बड़ा रीज़न होता हुआ दिखाई दे रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के आज की गिरावट का, जो कि एक सेंटिमेंटल रीज़न माना जा रहा है। यहाँ पे नॉर्मली जो सैटेलाइट्स होते हैं वो 1000 किलोमीटर की ऊपर की रेंज पे यहाँ पे इंस्टॉल किए जाते हैं। नॉर्मली जो बड़े बड़े देश अपने सैटेलाइट्स छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टार लिंक की अगर हम बात करें, जिन्होंने अपने सैटेलाइट लॉन्च किए, वो यहाँ पे 550 किलोमीटर्स के ऑर्बिट पे यहाँ पे जो है ऊपर पे पृथ्वी के ऊपर लॉन्च किए हैं। और जहाँ से एक हाई स्पीड इंटरनेट की जो सुविधा है वो यहाँ पे कमिंग ईयर्स में देने की जो प्लान है वो बना रहे हैं। और अब यहाँ पे जो उनकी नज़र है वो दुनिया के बड़े बड़े देश है, अमेरिका, कनाडा, यूके, यहाँ से इनकी शुरुआत होने की उम्मीद है। लेकिन धीरे से करके वो भारत और बड़े चाइना जैसे देशों में भी जाने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर, यानी कि रिलायंस जियो के ऊपर इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आएगा। इसका इम्पैक्ट भारतीय एयरटेल, आइडिया, सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ऊपर आएगा। क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा है वो किया है। पूरे ऑप्टिकल फाइबर के केबल जो है पूरे देश भर में फैला दिए हैं। तो अगर यहाँ पे ये सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट देते हुए दिखाई देंगे, और वहीं बाकी लोग जो हैं यहाँ पे पुराने तरीके की तरह से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरीके से केबल के थ्रू नेट आता हुआ दिखाई देता है इंटरनेट, बहुत से लोगों के इंटरनेट काम नहीं करते, कभी कभी अच्छे नेटवर्क नहीं पकड़ते। तो ये चीज़ें कैसी हो जाएगी कि आपको कहीं पे भी रहेंगे तो आपको सैटेलाइट के थ्रू नेटवर्क मिलता हुआ दिखाई देगा। अब हम चलते हैं सीधे न्यूज़ पे। तो यहाँ पे सीधा सीधा टारगेट किया गया था 2 दिन पहले, एलोन मस्क टारगेट टेलीकॉम फॉर द नेक्स्ट डिसरप्शन विद स्टारलिंक इंटरनेट। तो यहाँ पे स्टारलिंक का अगर इंटरनेट आता है सैटेलाइट के थ्रू, तो फिर ये एक बहुत ही बड़ा डिसरप्शन जो होगा वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एलोन मस्क को आपको पता है कि ये रिचेस्ट पर्सन पूरी दुनिया में बन गए हैं। ग्लोबल इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा नाम है। स्पेस एक्स इनकी रॉकेट बनाने वाली कंपनी है। तो बहुत से कामों में और बहुत से जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पे यहाँ पे ये लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एलोन मस्क की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो एलोन मस्क, स्पेस एक्स जो कॉरपोरेशन है इनका, उन्होंने ऑलरेडी 1000 से ज़्यादा सैटेलाइट जो है यहाँ पे लॉन्च कर दिए हैं फॉर स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस। एंड साइन अप प्रोसेस जो है कस्टमर के लिए, खासकर यहाँ पे 3 देश अभी नाम सामने देखने को मिल रहे हैं आपको, यूएस, यूके और कनाडा। ये 3 देश में यहाँ पे साइन अप प्रोसेस चालू हो गया, साइनिंग अप प्रोसेस। तो अगर यहाँ पे इस तरीके के सिग्नल जो कि आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आगे चल के फिर ये और भी दूसरे देशों को टारगेट करेंगे, और यहाँ पे जिस तरीके से चाइना और इंडिया के भी नाम जिस तरीके से निकल के आते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है चाइना का, इंडिया का, जहाँ पे बहुत बड़ी आबादी रहती है। और अगर ये होगा
तो उसका सीधा इम्पैक्ट जो है इन कंपनियों पे आएगा जिनके पास इन टाइप की सुविधा नहीं, या फिर इन सारी कंपनियों को उस सुविधा की तरफ जाना होगा, उनको भी सैटेलाइट इंटरनेट की तरफ जाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो न्यूज़ था उसका इम्पैक्ट जो था आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर देखने को मिला। हमने देखा था नतीजे आए थे 13,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट जो था रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पोस्ट किया था। नतीजों से पहले एक तेजी भी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद हमने जब बात की थी कि किस तरीके से नतीजों के एक दिन पहले यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, तो सबको लग रहा था कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन आज के दिन जिस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज सुबह जहां से खुला वहां से 1 रुपए भी रिकवर नहीं हुआ है, और वहां से लगातार एक बड़ी गिरावट जो थी और दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास जाके बंद हुआ। ये एक बहुत ही बेरिश सिग्नल माना जा सकता है कि कहीं पे भी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने दिन के हाई को पार करने की कोशिश नहीं की और दिन के लोएस्ट पॉइंट पे जाके बंद हुआ। और पिछले 5-6 दिन से जहां से इसमें तेजी चालू हुई थी लगभग 1950 के आसपास की, वहां से दिन के लोएस्ट पॉइंट इन्हें वहीं वापस आ गया, यानी कि 5-7 दिन में जितनी तेजी की वो 2 दिन में यहाँ पे उसने पूरी की पूरी उड़ा दी। अब यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए एक मुश्किल ये खड़ी होती हुई दिख रही है चार्ट पे, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें। डबल बॉटम का जो फॉर्मेशन था कहीं ना कहीं यहाँ 1900 रुपए के आसपास आता हुआ दिखाई दिया था। आपने देखा था पहला बॉटम पड़ा था लगभग 20 नवंबर के दिन, और दूसरा बॉटम जो था वो लगभग पड़ा था 11 जनवरी के दिन। और अब यहाँ पे फिर से हम 30-35 रुपए दूर है, और यहाँ पे 200 DMA लेवल जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली चार्ट की अगर हम बात करते हैं 1886 के आसपास आता हुआ दिखाई देता है। अगर ये 200 DMA के लेवल के नीचे चला गया रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक सेल सिग्नल जो है जनरेट होता हुआ दिख सकता है, और उसके बाद जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक है कहीं ना कहीं एक नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है। और उस कंडीशन में आपको फिर जो टारगेट से नीचे के वो थोड़े बेरिशनेस वाले देखने मिल सकते हैं। बहुत से लोगों को टारगेट्स पसंद नहीं आएंगे, लेकिन दोस्तों पिछले 3-4 महीनों से आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री एक रेंज में है। अपसाइड में भी हमने बात की थी 2100, 2080, 2100 के आसपास की रेंज, जिस रेंज के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगता हुआ दिखाई देगा। उसी रेजिस्टेंस के आसपास गया, वहीं अटका और वहीं से वापस घूम गया। अब नीचे की तरफ यहाँ पे जो इसका सपोर्ट रेंज है वो 1850 के आसपास का है, जो कि फाइनल सपोर्ट माना जा सकता है, कि जहाँ पे इसने बहुत लंबे समय के बाद पिछले जब रिजल्ट आए थे पिछले क्वार्टर के Q2 के, उस समय यहाँ पे एक बॉटम लगा था लगभग नवंबर के आसपास। उसके बाद से ये स्टॉक पिछले 3 महीने से लगभग इसी रेंज में कामकाज कर रहा है। 200 DMA लेवल का टूटना और उस लेवल के आसपास तक आना, तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ी बेरिशनेस के साइन देखने मिल सकते हैं। और उस कंडीशन में फिर निफ्टी में जिस तरीके की गिरावट होगी तो रिलायंस इंडस्ट्री लीड करेगा। आज भी निफ्टी की जो गिरावट थी उसको रिलायंस इंडस्ट्री ने लीड किया। यहाँ पे बैंक निफ्टी की तरफ से थोड़ा बहुत सपोर्ट भले आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन रिलायंस ने सिंगल हैंडेडली निफ्टी को नीचे रखा दिन भर। निफ्टी में कहीं कोई खास रिकवरी देखने को नहीं मिली दिन भर में, लेकिन अगर ये 1850 के नीचे चला जाता है तो दोस्तों यहाँ पे जो टारगेट्स होंगे कहीं ना कहीं 1600 से 1700 तक के भी आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ का डेफिनेटली आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस हाईएस्ट लेवल जो लगभग थे रिलायंस इंडस्ट्रीज के वो थे 1600 रुपये के आसपास, 1600-1603 जो पिछले साल के हाई थे। यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो उस लेवल के आसपास तक यहाँ पे आपको करेक्शन जो है वो देखने मिल सकता है। पिछले साल सबसे पहले रिकवरी में रिलायंस इंडस्ट्री ने ही पार्टिसिपेट किया था। पूरे मार्केट को पहले ऊपर की तरफ ले जाने में रिलायंस इंडस्ट्री ने ही सहारा दिया था। तो अगर गिरावट आती है यहाँ पे किसी भी कारण से हो, अब यहाँ पे एकदम से ये नहीं कह सकता मैं कि रिलायंस गिर ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो लेवल्स है दोस्तों, लेवल्स को हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और लेवल्स जो कह रहे हैं कि लेवल्स यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि 1850 वो लेवल होगा जिसके नीचे डेफिनेटली क्लियर कट ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। अगर वो लेवल टूटता है, 200 DMA लेवल टूटता है, ये सपोर्ट लेवल टूटते हैं, तो डेफिनेटली फिर स्टॉक के लिए 5-10% टूट जाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और अगर 1850 का लेवल टूट जाता है तो 1700, 1750 रुपये वो रेंज होगी जहाँ पे फिर इसमें थोड़ा बहुत सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि वो लेवल ऐसा होगा कि जहाँ पे आप एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये जो न्यूज़ आई स्टारलिंक वाली, ये अभी तो दोस्तों शुरुआती प्रोजेक्ट है, कब पूरी तरीके से फाइनल होगी ये सारी चीज़ें सेंटिमेंटल इफेक्ट जरूर डालती किसी भी स्टॉक पे। और रिलायंस इंडस्ट्री ऐसी नहीं है कि यहाँ पे वो पूरी तरीके से गिव अप कर देगी, वो भी बहुत बड़े प्लान्स लेके आएगी और बहुत बड़े चीज़ें ये आगे चल के कर सकती है। इनका भी बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है, ये इन्होंने बर्बाद होने के लिए बिजनेस नहीं बनाया है, इन्होंने भी कमाने के लिए पैसा लगाया है।
तो आगे चल के सारी चीज़ें अगर जब सही होगी तो डेफिनेटली स्टॉक प्राइस आएंगे ऊपर। अब इतना ऊपर स्टॉक गया है, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे जियो में पैसे लगाए, रिटेल में पैसे लगाए, तो किसी ने भी बर्बाद करने के लिए पैसे नहीं लगाए। नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर हो सकता है लॉस में निकल जाए, बड़े इन्वेस्टर जो पैसा लगाते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं, पैसे कमाने के लिए लगाते हैं, ना कि ऐसी छोटी मोटी न्यूज़ देख के अपना माल बेच बाच के निकल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जब कोई बड़े इन्वेस्टर अगर ऐसी न्यूज़ आएगी कि लोग उस डर से बड़े इन्वेस्टर अपने पैसे बेच के निकल रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर माना जा सकता है कि कुछ अगर होना होगा तो हो जाएगा, लेकिन अदरवाइज ऐसी कोई खास मुझे उम्मीद नहीं लगती। अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो डेफिनेटली एक एक्यूमुलेशन स्टॉक होगा, एक्यूमुलेट करना चाहिए अच्छे रेंज में। अगर आता है आपके बाइंग रेंज के आसपास और लगता है कि आप वहाँ पे इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में फिर ऐड करने की उसको कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।